Hello students, worksheet number 24 which was sent by Directorate of Education, National Capital Region, Delhi. Subject Mathematics, Class 7th, date 17 December 2020. आप हमेशा की तरह पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ सब्जेक्ट टीचर लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, कि उनको हम कैसे मतलब देखते हैं, विजुअल उनका कैसा क्या दिखाई देता है वो। लेट्स थिंक एंड डू नाउ। ड्रॉ 3 ऑफ योर फेवरेट 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। अपनी कोई भी फेवरेट आप 2D शेप्स और 3D ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस आर देयर इन अ पिरामिड। पिरामिड में कितने एजेस, फेसेस और कितने फेसेस हैं पिरामिड में, कितने। तो पिरामिड पिरामिड कैसा होता है? पिरामिड ऐसे बनता है, में हर तरफ ट्रायंगल होता है। तो 1 2 3 4 चारों तरफ ट्रायंगल होगा, नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मेनी एजेस, एजेस कितनी होंगी उसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस हो जाएंगी, ठीक। और वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने हुए, एक तो ये ऊपर 1 2 3 4 5 वर्टिसेस। फेसेस कितने हो जाएंगे, 1 इधर से, फिर इधर से 2 3 4 फेसेस तो ऊपर और एक वाला फेस नीचे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 5 फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ द नेट ऑफ अ क्यूबॉइड एंड मेक अ डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स फ्रॉम दैट। पहले एक नेट बनाएंगे क्यूबॉइड का और उसका फिर डेकोरेटिव बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ड्राइंग सॉलिड शेप्स। When we draw a cube on squared or plain paper, it looks like 3D solid, but measurement cannot be verified. जब हम एक क्यूब बनाते हैं, किस पे, एक स्क्वायर्ड पेपर पे बनाते हैं, जैसे ये ऑब्लिक स्केच, और ये अगर हम इस पे बना रहे हैं और प्लेन पेपर पे बना रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो 3D सॉलिड तो होता है, पर हम उसको वेरीफाई, कैन नॉट बी वेरीफाइड, वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नोन एज ऑब्लिक स्केच, उसको कहते हैं ऑब्लिक स्केच। जैसे हमने इस पर बना लिया, ठीक है। अब हम इसको कैसे, दिखने में तो ये लग रहा है ना कि 3D ऑब्जेक्ट है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, पर हम इसको वेरीफाई कैसे करें, है तो वो एक प्लेन पेपर ही। इट इज़ नोन एज ऑब्लिक स्केच। इट इज़ possible to sketch solids in such a manner that measurements can be verified. For this purpose we draw isometric sketch. अगर हम मेजर, मतलब ये पॉसिबल है कि हम उसको मेजरमेंट कर सकें उसकी, पर कब, किस पे, आइसोमेट्रिक स्केच पे, ऐसे डॉटेड्स वाला जो होता है। तो आइसोमेट्रिक, इसके लिए हम क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक शीट्स यूज़ करते हैं। An isometric sheet divide paper into small equilateral triangle made up of dots. कि ये डॉट से बने होते हैं, छोटे छोटे इक्विलेटर ट्राइंगल होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये डॉट्स ऐसे ऐसे बना होता है इक्विलेटर ट्राइंगल के, ये छोटे छोटे डॉट्स बन रहे हैं, ऐसे डॉट्स बनी होती हैं, 1 2 3, फिर 1 2 ऐसे डॉट्स होती हैं, वो होता है आइसोमेट्रिक शीट। और उसके ऊपर अगर हम ड्रॉ करेंगे स्केच तो हो जाएगा आइसोमेट्रिक स्केच, ठीक है। फिर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। अब विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, की सॉलिड शेप को हम कैसे, मतलब दिखने में वो कैसे, वो क्या होंगे। इट इज़ वेरी यूजफुल स्किल। समटाइम्स व्हेन यू लुक एट कंबाइंड शेप्स, some of them may be hidden from your view, but using visualization you can see hidden parts of the solid. Let's try count and tell numbers of cubes, figure 1 and figure 2. अब क्या है इसमें कि जब हम इसको देख रहे हैं, कई बार तो होता है कि जैसे हमें पिछले वाला पार्ट नहीं दिख रहा है इसमें, फिगर्स में हमें बैक साइड नहीं दिख रही, पर जब भी विजुअलाइजेशन से हमें क्या होता है, जो हिडन पार्ट्स होते हैं वो भी हमें इजीली दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको ट्राई करो आप, काउंट करने के नंबर्स, क्यूब्स ऑफ नंबर्स आप काउंट करेंगे, ठीक है, कि कितने हैं, और वो फिर आप बताएंगे कि जैसे ये दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 हो गए। फिर ये वाला पार्ट हो गया इतना, फिर बीच में 10 होंगे, फिर इधर 10 होंगे, तो ये कितना होगा, 10 10 10 30 क्यूब्स हो गई, ठीक। ऐसे ही इसकी काउंट करोगे आप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसमें फर्स्ट में हो गई 30 और सेकंड में हो गई 20 क्यूब्स। सॉलिड कैन बी व्यूड इन मैनी वेज। सॉलिड को हम बहुत सारे वेज में हम व्यू कर सकते हैं उसका। वन वे इज टू व्यू बाय कटिंग और स्लाइसिंग द शेप विच वुड रिजल्ट इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड। लेट्स प्रैक्टिस इट एंड कंप्लीट द टेबल।
एक तो होता है कि हम उसको कट करके देखें सॉलिड कि उसके अंदर है क्या, कि जैसे इसमें देखो क्यूब बना हुआ है, क्यूब को अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं तो क्या ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। और अगर हम वर्टिकली कट करते हैं तो वो ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसे ही ये कोन बना हुआ है, अगर हम इसे ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। और नीचे भी, नीचे वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि कोन ही बन जाएगा, है ना। और अगर हम वर्टिकली कट करते हैं तो ये एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसी चीज़ बन जाएगी, वर्टिकली कट किया हमने इसको तो, ठीक। और अगर हम एप्पल को कट कर रहे हैं, एप्पल को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो एप्पल का ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट अलग हो जाएगा। और अगर हम वर्टिकली कट करें इसे ऐसे, यहाँ पे ये हो जाएगा, चाहे एक इसका हाफ इधर ऐसे बन जाएगा अगर हम वर्टिकली इसको कट करते हैं एप्पल को। तो ये हो गया एक तो व्यू कि जब हम कट करके देख रहे हैं उसको। फिर सेकंड क्या है, शेडोज आर अ गुड वे टू इलस्ट्रेट हाउ 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कैन बी व्यूड इन 2 डायमेंशनल। कि शेडो एक अच्छा वो है कि हमें शेडो से हम बता सकते हैं कि जो 3D ऑब्जेक्ट है वो 2 डायमेंशनल में कैसा दिखेगा। जैसे यहाँ देखो, कीप अ टॉर्च लाइट राइन इन फ्रंट ऑफ अ कोन, एक कोन के फ्रंट में टॉर्च लाइट रखी, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ शेडो डज इट कास्ट ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ से जब इसकी शेडो पड़ेगी इस पर तो वो कैसी बनेगी, द सॉलिड इज 3 डायमेंशनल, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द शेडो, शेडो कौन सी डायमेंशन की बनेगी, 2D शेडो बन रही है और वो ट्राइंगल की शेप लग रही है ना। लेट्स प्ले एंड क्रिएट शेडो पिक्चर। शेडो पिक्चर्स जैसे हम बनाते हैं कि ये फर्स्ट में जैसे कैन यू राइट एनिमल और बर्ड इज शोइंग इन शेडो, कि कौन सा एनिमल या कौन सा बर्ड इन शेडो में दिखाई दे रहा है। थर्ड वे है इज टू लुक एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, कि डिफरेंट एंगल से उस ऑब्जेक्ट को देखना, फ्रंट व्यू, साइड से व्यू और टॉप व्यू, फ्रंट से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं। here is an example how one gets different views of a given car। एक कार का different views कैसे हो सकते हैं। तो देखो जैसे कार बनी हुई है, अगर हम कार को ऐसे साइड से देखेंगे ऐसे दिखेगी, इस साइड से देखेंगे ऐसे दिख गई। और टॉप व्यू ऊपर से अगर आप देखोगे तो कार ऐसे दिखाई देगी, फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगी, है ना। लेट्स प्रैक्टिस विथ सम पिक्चर्स एंड प्रैक्टिस विथ सम अदर एग्जाम्पल्स, कंप्लीट दी टेबल कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, शेप बनी हुई है, इसका अगर हम साइड से भी देखेंगे, इस साइड से भी देखो तो कैसे दिखाई देगा, यही दिखाई देगा, यहाँ बना हुआ है, इधर साइड से इन्होंने बनाया हुआ है, इस साइड से, ठीक है। और अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो 1 2 3 4 बॉक्सेस दिखाई देंगे हमें, तो ये शायद नीचे होगा बॉक्स, पर हमें दिखाई तो चारों बॉक्स दे रहे हैं ना। और अब इसका फ्रंट व्यू कैसा होगा, फ्रंट व्यू अगर ऐसे दिखाई देंगे कैसा होगा फ्रंट व्यू, ऐसे, फ्रंट व्यू भी ऐसे ही बनेगा जैसे इसका साइड व्यू है। और फिर इसका यहाँ देखो सोफ़ा बना हुआ है, एक चेयर बनी हुई है, जो भी है, इसका टॉप व्यू अगर हम ऊपर से देखेंगे ऐसा दिखेगा, फ्रंट से देखेंगे ऐसा दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा, साइड से जब हम साइड से इसको देखेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो आप ये अच्छे से बना लेंगे अपनी कॉपीज में, पेंसिल से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द गिवन फिगर, इसका आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। तो यहाँ पे डॉट्स को डॉट से मिलाओ के आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है।